संगत जी, हम सतगुरु की चरण शरण तो कहते हैं, पर क्या हमने कभी इसका सही अर्थ समझा है? जय सिया राम संगत जी। परम पूज्य हुजूर महाराज जी एवं परम पूज्य माता जी की असीम कृपा से आज हम चरण शरण के भाव को समझने का प्रयास करते हैं। संगत जी, हम बार बार सुनते हैं सतगुरु की चरण शरण हो जाओ, सतगुरु के चरणों में रहो, सतगुरु के चरण कमलों का ध्यान करो, रख चरणादे कोल, और इसी तरह न जाने कितनी पंक्तियां हम सुनते और गुनगुनाते हैं कि चरणों में ही सच्ची शांति है, सतगुरु के चरणों का सहारा मिले, सतगुरु के चरणों में ही जीवन का आधार है, सतगुरु के चरणों की धूल बन जाऊं। पर संगत जी, हम इन पंक्तियों को सुनते तो हैं, भाव से गाते भी हैं, लेकिन क्या कभी ठहर कर हमने सोचा है इन चरणों का वास्तविक अर्थ क्या है? चरण का वास्तविक अर्थ, चरण कोई केवल शारीरिक अंग नहीं है। चरण का अर्थ है सतगुरु का मार्ग, उनके वचन और सिद्धांत, उनकी वाणी और आचरण और उनकी चेतना का आधार। चरण शरण क्या है? जब हम कहते हैं चरण शरण हो जाओ, तो इसका अर्थ है अपने मन की जिद छोड़ देना, अपने अहंकार को नीचे रख देना और ये स्वीकार करना कि अब मैं अपने मन के अनुसार नहीं, सतगुरु के वचनों और सिद्धांतों के अनुसार चलूंगा। जीवन में इसका रूप यह केवल शब्द नहीं, यह जीवन का परिवर्तन है। हमारी सोच बदल जाए, हम हर बात को अपने लाभ से नहीं, सतगुरु के वचनों के अनुसार देखने लगें। हमारे निर्णय बदल जाएं, हम अपनी इच्छा से नहीं, सही और धर्मपूर्ण बात को चुनने लगें। हमारी प्राथमिकताएं बदल जाएं, दुनियावी लाभ से पहले सत्य, सेवा और भक्ति को महत्व देने लगें। चरण धूल का भाव संगत जी, हम अक्सर कहते हैं चरणों की धूल बन जाऊं, सतगुरु के चरणों की धूल बन जाऊं। इसका अर्थ यह नहीं कि हम सचमुच धूल बन जाएं। इसका भाव है कि इतनी विनम्रता आ जाए कि हमारे भीतर अहंकार का नामो निशान ना रहे और हम पूरी तरह सतगुरु के वचनों के आगे झुक जाएं। जहां मैं मिट जाता है, वहीं चरणों की धूल का भाव शुरू होता है। इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। संगत जी, एक मरीज डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसे दवा देता है, पर मरीज कहता है दवा तो ले लूँगा, पर मैं चलूँगा अपने हिसाब से। तो क्या वह ठीक हो पाएगा संगत जी? नहीं। उसे ठीक होने के लिए डॉक्टर की सलाह माननी ही पड़ेगी, उसका बताया हुआ मार्ग अपनाना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार चरण शरण का अर्थ है, सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि उस मार्ग पर चलना। चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा, इसका भाव है सतगुरु के वचनों को बार बार मन में उतारना, उन्हें समझना और अपनाना और उसी में आनंद लेना। फिर एक और जो मुख्य बोला जाता है, रख चरणादे कोल। इसका भाव है, हे सतगुरु, मेरा मन भटके नहीं, मुझे अपने मार्ग से दूर मत होने देना। और संगत जी, चरणों में सिर झुकाना तो आसान है, हम जानते हैं, पर जीवन झुकाना कठिन है। जीवन झुकाना अर्थात अपने मन, अपनी इच्छाओं और अपने निर्णयों को सतगुरु के वचनों के अनुसार ढाल देना। जिस दिन यह हो गया, हमारी सोच बदल गई, हमारे निर्णय बदल गए, हमारी प्राथमिकताएं बदल गई, उस दिन समझो हम सच में चरणों में आ गए। संगत जी, चरणों में सिर झुकाना आसान है, पर जीवन झुकाना कठिन है। और जिस दिन जीवन झुक गया, उसी दिन रास्ता भी मिल जाएगा और मंजिल भी। संगत जी, यदि इस वचन मनन में कोई भूल चूक हुई हो, तो सतगुरु महाराज जी से
और आप सब संगत जी से क्षमा प्रार्थी हूँ। जो कुछ भी कहा वह गुरु कृपा ही है। बोल साचे दरबार की जय।